तो प्रश्नावली 3.6 में दूसरे का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे का पहला हमने कर लिया था, दूसरे का दूसरा, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था कि क्या करना हमें, उसके आगे हम सवाल शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा है, इसमें 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक सीधे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, एक साथ जब काम करते हैं किसी काम को तो 4 दिन लगते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा, पुनः इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेले पुरुष को कितना समय लगेगा, ये हमें पता करना है। कि साथ में मिलकर काम करते हैं तो 3-4 दिन इस प्रकार से लगते हैं, लेकिन अगर अकेली महिला काम करे तो कितना दिन लगेगा, अकेले पुरुष अगर काम करे तो कितना दिन लगेगा, ये हमें करना है। तो जो चीज लास्ट में पूछी है वही हम शुरुआत में मानते हैं, एक्स और वाई। माना अकेली महिला द्वारा किया गया काम, क्या किया गया काम या समय द्वारा लिया गया समय, एक्स दिन है, ठीक है ना। समय इसमें दिन में उधार करते एक्स दिन। ऐसे ही अकेला पुरुष है, उसको समय लगता है कितना, वाई दिन, तथा अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर वाई दिन। तो हमें दिन, ये समय हमें पता है, समय पता है, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में हमें पता है। अब इसमें दे रखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को करने में 4 दिन लगाती हैं। एक कोई काम है उसको 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, वो कितने दिन लगाते हैं, 4 दिन लगाती हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर एक काम है तो उसको करने में मान लेते हैं 2 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। तो वही काम है वो 1 दिन में कितना होगा, 1 दिन में वो काम होगा आधा। इसमें एक महिला है वो x दिन लगाती हैं, एक महिला है वो x दिन लगाती हैं। तो 1 दिन में महिला है वो कितना काम करेगी, देखो एक महिला है वो काम करने में कितना समय लगाती है, x दिन। वो कोई काम करती है वो 1 दिन में करती है, तो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1 दिन में कोई महिला है वो कितना काम करेगी, 1/x काम करेगी, 1/x काम करेगी ना। कैसे, समझ में आया, नहीं समझ में आया, झूठ बोल रहे हो तुम, नहीं आने समझ में, नहीं मुझे पता है, बस बता रहा हूं मैं, सुन लो। अभी मैंने बताया कि एक काम है वो करने में 2 दिन लगते हैं, तो यहाँ पे 2 दिन नहीं, यहाँ पे क्या x दिन है, x दिन है ना। तो हमें 1 दिन का पता करना है कि 1 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 1 दिन में एक दिन में निकालना है, यानी x को हटाना है, यहाँ से x को हटाना है, x इसके भाग में आ जाना, 1/x। 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 1/x काम हो रहा है, ठीक है। 1 दिन में काम हो रहे हैं 1/x। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कि 1 दिन में महिला द्वारा, एक महिला द्वारा किया गया काम, एक बट्टा एक्स, ये काम है, ठीक है, ये दिन नहीं है। ये कितना है, काम की आधा काम करती हैं, कितना काम करती हैं, 1/x काम करती है। और एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना होगा, किया गया काम वो हो जाएगा 1/y, इतना काम करता है, ठीक है। तो अब देखो क्या दे रखे हैं सवाल में, स्थिति दे रखी है, 2 स्थितियां दे रखी है। पहली स्थिति में क्या है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। स्थिति 1, ध्यान से समझना, यहाँ पे स्थिति फर्स्ट, 2 महिलाएं
तथा 5 पुरुष कितने दिन लगाते हैं? 4 दिन लगाते हैं। कितने दिन लगाते हैं? 4 दिन। तो करते हैं, एक महिला है, एक महिला वो एक दिन में कितना काम करती है? 1/x काम करती है। तो 2 महिला कितना काम करेगी? 2/x, मतलब 2 को गुणा कर देंगे 1/x से, यही तो करेंगे। एक महिला 1/x काम करती है, 2 महिला डबल कर देंगे उसका, 2 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। प्लस अब 5 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम करता है? 1/y काम करता है एक दिन में। तो 5 पुरुष कितना काम करेगा? 5 गुणा 1/y, ठीक है, बराबर, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। बराबर हम क्या करेंगे? अब 4 दिन लगते हैं, ये दिन नहीं है, दिन में हमें नहीं चाहिए, हमें तो काम है ना, ये काम, ये 1/x काम है, 1/x काम है, 1/y काम है, ये तो ये भी हमें दिन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। तो दिन को जब हमें काम में बदलते हैं तो क्या करते हैं? उसको बट्टा में भेज देते हैं ना। अभी हमने भेजा था, ये दिन है, इसको काम में बदला था, दिन को हमने काम में बदला था तो बट्टा में भेज दिया था, 1/x हो गया था। ये y दिन है, इसको काम में बदला था तो 1/y हो गया था। ऐसे ये 4 दिन है, इसको भी काम में बदलेंगे ना, ये कितना हो गया? 1/4, ये काम है, ठीक है, इतना काम कर रहे हैं। 1/4 मतलब 1/4 काम, यानी पूरा काम है एक, उसको आधे से आधा काम कर लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको सरल करना है, सरल कैसे करना है तुम्हें पता है। 1/x की जगह a मान लो, 1/y की जगह b मान लो, और एक की समीकरण बन जाएगी और उसको कर लो। तो यहां पे रखते हैं हम, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, अतः समीकरण क्या बन गई? 2 और इसकी जगह a मान लिया तो 2a प्लस 5, इसकी जगह b मान लिया तो 5b बराबर 1/4। बट्टा में 4 है, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करा तो 4 दूने 8a प्लस 4 से गुणा करा 5 20b बराबर 4 से गुणा करा 1, नीचे वाला 4 कट जाएगा, ठीक है। ये एक समीकरण मिल गया हमें, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही स्थिति सेकंड लेते हैं, देख लो एक बार वापस और बता दूंगा मैं। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में क्या है? 3 महिलाएं और 6 पुरुष, और 3 दिन में काम कर लेते हैं। 3 महिलाएं व 6 पुरुष, और इनको कहाँ दिन लगता है? 3 दिन लगता है काम करना पूरे। तो अकेली महिला एक पूरा काम करती है कितने दिन में? कितने दिन में, सॉरी x दिन में। तो काम कितना करती है एक महिला? 1/x। तो 3 महिला कितना काम करेगी? 3 गुणा 1/x है ना, 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 6 पुरुष है, कितना काम करेंगे? 6 गुणा 1/y, इतना करेंगे 6 गुणा 1/y। सुनना आ रहा है ना कि एक पुरुष है वो एक दिन में काम करता है 1/y, तो 6 पुरुष हैं वो कितना काम करेंगे? 6 गुणा 1/y। ये तो दिन है, ये तो दिन है, हमें क्या, ये काम है, ये दिन और ये काम, तो हम यहाँ पे काम की फॉर्म में लिख रहे हैं बराबर। अब ये भी दिन है ना, तो दिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? काम चाहिए, कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 3 दिन में काम कितना, ये 1/3। अब यहां से भी वही समीकरण 1 जैसे हमने बनाई है, वैसे भी ये भी क्या बन जाएगी? 3, और इसकी जगह हमने a ले लिया, 3a प्लस ये 6b बराबर 1/3। तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, पूरी समीकरण को जब 3 से गुणा करा दिया हो गया 3 3 9a प्लस 4 18b बराबर 1। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गई। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं हम, समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये रहा है, तो 20b और 8 को उधर भेजेंगे, तो पहले 20b को उधर भेज देते हैं। 8a बराबर 1 माइनस 20b, a बराबर 1 माइनस 20b, इसके बट्टा में भेज दिया हमने 8 को। a बराबर 1 माइनस 20b बट्टा 8 है, ये समीकरण 2 में रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जहां पे भी a है वहां पे ये वाला मान रख देते हैं 9, और a की जगह ये रख देंगे इतना बड़ा मान 1 माइनस 20b बट्टा 8 प्लस 18b बराबर 1, ठीक है। फिर ये 9 है, 8 से नहीं कट रहा, तो 9 को अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है।
गुणा कर देते हैं। तो 9 को 1 से गुणा करा, 9 माइनस 9 को 20 से गुणा करा, 180b 180b बट्टा में 8 है, पड़ा है बराबर 18b बराबर 1, सॉरी माइनस प्लस 18b बराबर 1 पड़ा है। ठीक है, अब बट्टा में 8 है, इसको हटाना है तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। 8 से गुणा, 8 से गुणा करेंगे तो इसका तो 8 हट जाएगा, बाकी ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा। 9 माइनस 180b प्लस इसको 8 से गुणा करा, कितना हो गया 144b बराबर 1, सॉरी यहाँ पे भी 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब 144b में से 180 घटाओ, 144 में से 180 घटाओ तो माइनस का बचेगा ना, माइनस का 36b, माइनस का 36b बराबर 8 में से ये 9 इधर चला गया, 9 माइनस हो गया, माइनस का 36b बराबर माइनस का 1, तो b बराबर क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया 1/36, b बराबर आया 1/36। b का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो a का मान आ जाएगा, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये रही, खुद का ही नुकसान कर रहे हो तुम, तो तुम्हें क्या लगा रहा है कि मुझे कोई दिख नहीं रहा, देख लेना रोगे बाद में बैठ के। मेरा देखो कुछ नहीं जाना है, मैं मेरा काम है वो कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं कोई जबरदस्ती किसी के दिमाग में नहीं डाल सकता कि ये ले तेरे को ये सवाल आ जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये रही, 8a पड़ा है 8a प्लस 20 और b की जगह रखेंगे हम 1/36, b की जगह 1/36 बराबर 1। इसको सरल करते हैं, 8a प्लस, तो 8a 5/9 को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 5/9, 8a बराबर, मैंने बताया था कि अगर किसी के बट्टा में नहीं है तो इसको 9 को इसके साथ सीधा गुणा कर सकते हैं, ऐसे इसके बट्टा में नहीं है ना तो इसको 9 को 1 से गुणा करा 9 और फिर ये 5 घटा दिया सीधा, तो 9 में से 5 घटा 4/9 हो जाएगा। हमें तो a का मान चाहिए ना, a का मान चाहिए, तो 4/9 पड़ा है, 8 को इसके बट्टा में भेज देंगे, यानी इसके बट्टा में मतलब 9 के साथ गुणा में आएगा ना 8, तो ये 4 है, 8 को काट देगा 2 बार, a बराबर आ गया 1/9 दूने 18, a बराबर आ गया 1/18। हमें a और b के मान नहीं चाहिए, हमें तो x और y के मान चाहिए, लेकिन हमने शुरुआत में माना था 1/x बराबर a माना था, हमने क्या माना था 1/x बराबर a की जगह हम रख देते हैं 1/18, तो 1/x बराबर 1/18, तो x बराबर क्या आ गया 18, x को 1 से गुणा करा x, 18 को 1 से गुणा करा 18, x बराबर आ गया 18। ऐसे ही 1/y बराबर हम रखा था हमने b माना था, तो 1/y बराबर b की जगह हम रख देंगे 1/36, 1/36, तो y बराबर आ गया 36। अब देखो यहाँ पे क्या है 18, क्या है 36, x और y क्या थे, हमने शुरुआत में क्या माना था x और y कि एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय 18, x बराबर 18, यानी अगर अकेली महिला किसी काम को करती है, उस काम को करती है तो उसको 18 दिन लगते हैं, x बराबर 18 दिन लगते हैं, और अगर अकेला पुरुष उस काम को करता है उसको 36 दिन लगते हैं। महिला स्पीड से करती है काम, बात यह है, डबल स्पीड से कर रही है ना। देखो अरे कसीदे का काम है, कसीदा होते हैं ना वो डिजाइन बनाने वाला, महिला एक्सपर्ट होती है ना उस काम में, देखा होगा ना घरों में काम करती है महिलाएं से, कपड़ा सिलने वाले काम ले लो चाहे, है ना। सवाल समझ में आ गया, उतारो।